दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो, हम दिवाली का त्योहार मना रहे हैं। तो वैसे ही हमारे जो जंगल के पंछी हैं, वैसे वो भी दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे काला कौवा और काली कवि जो थी, वो दोनों बहुत परेशान थे। और वो कह रही थी कि तुम कब कमाओगे, तुम्हारे पास कमाने का कोई सरमाया नहीं है, तुम सोचो, तुम कुछ करो। तो उसने कहा काले कवि ने कि तुम परेशान ना हो, तुम क्यों नाराज हो रही हो, क्यों रूठ रही हो। अब भगवान ने चाहा तो हम जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि हमारा त्योहार आ रहा है। फिर हमारे कालू भैया कवि ने सोचा कि मैं क्यों ना अपने बंटू यार से बात करता हूँ कि मेरे से कुछ वो पैसे दे और मैं अपना काम शुरू कर लूँ, हो सकता है कुछ बन जाए। काली कवि भी राजी हो गई। उसने कहा हाँ हाँ, तुम जरूर कोई ना कोई काम करो ताकि हमारे भी दिन खुशहाल हो। यहाँ पे फौरन से कालू कवि ने जाके बंटू से बात की कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ पैसे दो ताकि मैं अपना दिवाली का काम शुरू कर सकूँ और पटाखे वगैरह लगा कर तो अपना घर का गुजारा कर लूँ। तो फिर बंटू भी बड़ा खुश हुआ। उसने कहा परेशान ना हो, मैं तुम्हें कहीं से कुछ करके देता हूँ और तुम जो है अपना काम शुरू कर लो। तो यहाँ पे बात करते करते उनका बात जो है पक्का हो गया। और हमारे काला कौवा भैया जो थे, उन्होंने पटाखों की दुकान अपने जंगल में लगा ली। यहाँ पे जंगल में बहुत से पटाखे थे, बहुत सी चीजें थी, लेकिन वो बड़ा परेशान था कि अब मेरे पास कोई भी आ नहीं रहा। अब यहाँ पे रानू चिड़िया भी आ जाती है और कहती है अरे अरे कालू भैया, आप क्यों इतने परेशान हो, मुंह लटका के बैठे हो। कालू भैया ने कहा हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने पैसे उधार उठा के तो दुकान बनाई थी पटाखों की दिवाली के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेरे पास कुछ जंगल के साथ वाले जानवर हैं, वो बड़ा मुझे तंग कर रहे हैं, सारे पंछी आके मुझे तंग करते हैं और मेरे पटाखे छीन कर ले जाते हैं। अब मैं बड़ा परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। कालू कौवा बड़ा परेशान था। इतने में वो सब आ जाते हैं और आके इसको तंग करते हैं। यहाँ पे रात पड़ जाती है और फिर वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। सोच ही रहा होता है कि यहाँ पे साथ ही काली कौवी आ जाती है और कहती है कि मेरे भाई ने दिवाली पे आना है और मुझे मज़े मज़े के खाने बनाने हैं। मुझे नहीं पता, तुम परेशान हो तो मैं क्या करूँ, 1 साल के बाद तो मेरा भाई आता है, अब मैंने कुछ उसके लिए बनाना है। वो बेचारा मुँह छुपाए बहुत शर्मिंदा हुआ है कि मैं इसके लिए क्या करूँ, उसको मैं क्या कहूँ और क्या बताऊँ। यहाँ पे कालू कौवा आता है अपनी रानी कबूतरी के पास और आके कहता है रानी जी, मुझे इस तरह दूसरे जंगल के पंछी बहुत तंग करते हैं। कबूतरी कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं अभी दूसरे जंगल में जाती हूँ और जाकर उनकी शिकायत करती हूँ। कौवा कौवा भाई कहते हैं हाँ हाँ, आप जरूर कुछ कर, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे सारे पटाखे लेकर वो चले गए हैं। यहाँ अभी बात तब भी ना हुई थी कि रानू चिड़िया आ गई और आकर कहने लगी अरे रानी लकी कबूतरी, अगर आप बुरा ना माने तो मेरी एक बात सुन लें और उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास एक आइडिया है। नुकसान कालू भैया का हुआ है और कालू भैया का नुकसान जो है वही पंछी पूरा करेंगे और वो हम अपनी आइडिया से करेंगे। तो करना ये होगा कि हम जो है बम की जगह, पटाखों की जगह पे हम भर देंगे अपने अनाज के दाने। और जब वो उठा कर लेकर जाएंगे पटाखे तो उस वो अपने सारे जंगल में फेंकेंगे। जब फेंकेंगे तो सबज सबज सारा हमारा जंगल हो जाएगा हरा भरा और वहाँ पे अनाज उग जाएगा। तो इससे हम बच जाएंगे, तो उनको सबक भी हासिल हो जाएगा। जी, आपका चिड़िया रहने का बहुत शुक्रिया अदा किया। कहा कि बहन तुमने हमारा बहुत साथ दिया है और हमारी बहुत मदद की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। में सब खुश हो जाते हैं और अपने अपने होशियार जिंदगी गुजारने लगते हैं। और जो पंछी थे उन्होंने भी जो बैंक का था वहां से फल फ्रूट उग गए, उसी से उनका घर का अनाज और खाना चल पड़ा। ये अपनी बहुत ही खुशहाल सी अच्छी सी जिंदगी गुजारने लगे और सब मिलजुल कर रहने लगे। सब मिलजुल कर रहें और एक दूसरे का साथ दें।